modes are there. First one is a normal response mode. It is using unbalanced configuration. Primary initiate transfer to secondary. Then secondary may only transmit data in response to command from primary. Use on multi-drop lines. जो multi-drop lines रहते हैं उस पे use होता है. Host computer at primary and terminal at secondary. Then second transfer mode is asynchronous balance mode, ABM. Please note down that asynchronous balance mode. Then it is a balance configuration. Either station may initiate transmission without receiving permission, and it is most widely used asynchronous balance mode and no polling overhead. Third is a asynchronous response mode. In that again unbalanced configuration is used. Secondary may initiate transmission without permission from primary. Primary responsible for line and rarely it is used. Then what is the frame structure? This is very important. Now this is the first frame जिसका structure हम लोग study करेंगे. So normal frame में हम लोगों को क्या पता है? Source address, destination address and data इतना होना चाहिए और उसका error कुछ correction code है जो भी है उसमें वो stuffing होना चाहिए. Okay? Frame structure, synchronous transmission, all transmission in frame, single frame format for all data and control exchange. Only one frame format है. So this is a frame format. नोट डाउन करके रखो या तो स्क्रीनशॉट ले लो. फ्लैग है 8 बिट्स का. देन एड्रेस है 8 बिट्स बट इट इज एक्सटेंडेबल मतलब ये चेंज होगा. देन कंट्रोल है 8 और 16. Information variable है. It is depend on how much information you want to pack in that. Then FCS forward check sum 16 और 32 bit and flag. So these are the flag fields. Flag जो पहला हम लोगों ने देखा. अब हम लोग हर एक में क्या क्या होगा ये देखना स्टार्ट करते हैं. सो फ्लैग इज 8 बिट. सो 8 बिट में क्या होगा मैं काउंट करती हूँ 0 1 1 1 1 1 1 0. सो दिस इज अ फ्लैग. आप बोल सकते हो आपका बिट स्टफिंग के 6 1 और 2 zeros स्टार्टिंग विथ 0 एंडिंग विथ 0 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 में से 6 1 है कंसेक्यूटिव 1 और 0 स्टार्टिंग और एंड में. सो दिस इज नथिंग बट अ फ्लैग. ये आप एज अ फ्लैग यूज कर रहे हो. इट इज डिलिमिट फ्रेम एट बोथ एंड्स स्टार्टिंग एंड एंडिंग. तो मुझे पता चल जाएगा फ्लैग आया मतलब स्टार्ट है और फ्लैग आया फिर से मतलब एंड है. सो इट इज यूज फॉर ऑल्सो सिंक्रोनाइजेशन. जो हम लोग को मेन सिंक्रोनाइजेशन का प्रॉब्लम है. ट्रांसमीटर रिसीवर. रिसीवर को कैसे पता चलेगा दैट फ्रेम स्टार्ट होगा. रिसीवर को कैसे पता चलेगा फ्रेम एंड होगा. सो दिस फ्लैग्स आर यूज फॉर स्टार्टिंग एंड एंडिंग. ओके. वन इज अ क्लोज्ड वन फ्रेम एंड वन इज अनदर फॉर ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए दोनों के लिए यूज होता है. ओके. इट आल्सो सिंक्रोनाइजेशन सीक्वेंस के लिए भी यूज होता है. नाउ जो हम लोगों ने कल देखा कि बिट स्टफिंग यूज्ड टू अवॉइड कंफ्यूजन विद डेटा containing that same error. So 0 inserted after every sequence of 5 1. Again remember कि bit stuffing में हम लोग यही कैसे यूज करते हैं कि bit stuffing अगर मुझे करना है I can insert a 0 after every sequence of 5 1. If receiver detects 5 1 it checks next bit. If 0 it is deleted. If 1 and 7 bit is 0 accept as flag. If 6 and 7 bit is 1 sender is indicating abort. Please remember this condition. क्या क्या होगा अगर bit stuffing है ये सीक्वेंस से डेटा आया आपका तो 0 इंसर्ट होगा आफ्टर एवरी सीक्वेंस ऑफ 5 1. तो 5 1 आएंगे तो मुझे पता है कि मुझे 0 इंसर्ट करना है. ये हो गया आपका bit stuffing. सेकेंड कंडीशन में क्या होगा अब यहाँ पे देखो 5 1 यहाँ से नहीं मैं काउंट कर रही हूँ 1 2 3 4 5 5 के बाद 0 आया तो वो क्या होगा एज अ bit stuffing कंसिडर करेगा. बट इफ रिसीवर डिटेक्ट्स 5 1 इट चेक्स नेक्स्ट बीट. If 0 it is deleted क्योंकि ये bit stuffing हो गया. Not in a frame मतलब आपका flag में नहीं होगा बट आपके डेटा में ये हो सकता है. If 1 then 7 bit is 0 accept as a flag. तो 0 आ गया 1 2 3 4 5 6 7 again I repeat 1 हो गया 1 2 3 4 5 6 7. तो आपको ये चेकिंग करना है कि ये फ्लैग है और डेटा है. नाउ दिस इज अ बिट स्टफिंग एग्जाम्पल. तो अब ये आपका ओरिजिनल पैटर्न हो गया. अब क्या करना है आपको यू हैव टू इंसर्ट 0 आफ्टर 5 1. नोट डाउन कर लो ये सीक्वेंस. यहाँ पे देखो ये मेरा ओरिजिनल पैटर्न है. तो ओरिजिनल पैटर्न क्या हो गया 1 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 0 आगे का. सो व्हाट इज द रूल फॉर बिट स्टफिंग कि 5 1 के बाद 0 डालना है. तो आफ्टर बिट स्टफिंग लिखो 5 1 के बाद 0 और इसको अंडरलाइन करके रखो आपके नोटबुक में. अगेन 5 1 के बाद 0 अंडरलाइन करो. नाउ
हियर 110, तो यहाँ पे तो हम लोग नहीं डालेंगे बिट स्टफिंग। अगेन 1 से क्या होगा, 1 2 3 4 5, 5 के बाद 0 आ गया। अगेन 1 0 पे नहीं होगा, देन 1 2 3 4 5, देन 0 हम लोगों ने स्टफ कर दिया। सो दिस इज अ बिट स्टफिंग एग्जाम्पल। सो इन MCQ you can have a various pattern, and only one thing is remember, after 5 consecutive one you have to insert a 0. Now so this is a flag it is a transmitted frame, but जब मेरा बीट कोई इन्वर्ट होगा और अगर फिर से फ्लैग आ गया, so an inverted beat splits a frame into two. At the receiver side वो क्या करेंगे, हम लोग फ्लैग रिमूव कर देंगे और आपका ये रिसीव फ्लैग पूरा फ्रेम आपको रिसीव होगा। So always remember that if there is a flag in middle of your frame, जो आपका फ्रेम आप ट्रांसमिट कर रहे हो, तो आपको वो भी पता होना चाहिए कि वो डेटा है या फ्लैग है। दिस इज एड्रेस फील्ड। इन एड्रेस फील्ड identify second station that send or will receive frame, usually 8 bits long, so may be extended to multiple of 7 bits. Then LSB, left side bit of each octet indicates that it is a last octet, 1 or not 0, so all ones is a broadcast. एड्रेस इज 8 बिट। सबको समझ में आ गया? अगर आठों बीट 1 1 1 1 1 है, देन दिस फ्रेम इज फॉर ब्रॉडकास्ट। अंडरलाइन करके रखो, ये आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन है कि अगर मेरा एड्रेस फील्ड है ऑल 1 है, उसका मतलब क्या है? दैट मीन्स इट इज अ ब्रॉडकास्ट। वायरशॉक आप रन करोगे तो टाइप में आपको ब्रॉडकास्ट करके दिखाई देगा आपके जो भी प्रोटोकॉल्स है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम protocols are broadcasting to check network is working properly or not, and it is 8. Maybe it is extendable, but if 8 1 are there, then it is a broadcast. That means it is a broadcast address all 1. प्लीज ये याद रखो। और मैक्सिमम ये होता है 16 तक आप इसको लेके जा सकते हो। नाउ कंट्रोल फील्ड। सो कंट्रोल फील्ड मतलब क्या कि आपका उसमें इंफॉर्मेशन होगा जो आपको डेटा ट्रांसमिट करना है टू द यूजर, और it is supervisory ARQ when piggyback not used, और unnumbered means supplementary link control, link control के लिए भी यूज करते हैं। Now this is very important that how we are going to decide that this frame is a control frame or information frame or any special type of frame. So for that reason, first 1 or 2 bits of that control field is identified frame type, remaining bits बाद में बताएंगे। तो आपका ये हो गया। तो अगर इंफॉर्मेशन है, ये जो फ्रेम है वो इंफॉर्मेशन के लिए है, तो पहला बिट होगा 0। इफ दैट फ्रेम इज फॉर सुपरवाइजरी, देन होगा 1 0। इफ दैट फ्रेम इज अननंबर्ड, तो होगा 1 1। NS सेंड सीक्वेंस नंबर, ये आपको सीक्वेंस इंफॉर्मेशन का सीक्वेंस नंबर बोलना पड़ेगा। NR मतलब रिसीव सीक्वेंस नंबर, 6 7 8 is a receive sequence number. S means supervisory function beats, M unnumbered function beats, PF पोल और फाइनल बीट। बिकॉज वी वांट कि इंफॉर्मेशन है तो पोल हमें चाहिए या फाइनल चाहिए, तो ये यहाँ पे होंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो। सो दिस इज योर 16 बिट कंट्रोल फील्ड फॉर्मेट। सो HDLC के 3 कंट्रोल फील्ड कौन से हैं? इंफॉर्मेशन, सुपरवाइजरी, अननंबर्ड। नाउ what is a pole final beat? It use depend on consent, means command frame होगा तो P मतलब बीट रहेगा, और 1 2 solicit मतलब पोल का रिस्पॉन्स जब हम लोग लेंगे, और रिस्पॉन्स फ्रेम में F बीट रहेगा, एंड 1 इंडिकेट रिस्पॉन्स टू सोलिसिटिंग कमांड। इसका भी एक स्क्रीनशॉट लेके रखो। तो पोल और फाइनल में कैसे डिसाइड होगा? P बीट है तो कमांड फ्रेम है, F बीट है तो रिस्पॉन्स फ्रेम है। नाउ इंफॉर्मेशन फील्ड। In information field, only information and some unnumbered frames are there. Must contain integral number of octets and it is a variable length. Now, frame check sequence. Okay, जो मैंने बोला frame check sequence, और frame check sequence कोड भी उसको बोलते हैं, field भी उसको बोलते हो। तो it is for a error detection and it is a 16-bit CRC। और अगर अभी आप जाओगे, अभी ये CRC 32 128 जितना सिक्योरिटी आपको चाहिए उतना हाई लेवल तक ये आपको CRC, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, नोट डाउन दैट वर्ड, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, ये हम लोग यूज करते हैं। सो नाउ दीज आर द 3 ऑपरेशंस दैट इनिशियलाइजेशन,
data transfer, disconnect. So of course HDLC is used for the exchange of information, supervisory and unnumbered frame. This is operation. It is a link setup एंड डिस्कनेक्ट के लिए, लिंक सेटअप के लिए पहले वो पूछेगा कि लिंक सेटअप करना है या नहीं। जब तक उसका रिस्पॉन्स नहीं आएगा तब तक टाइम आउट हो गया, तो फिर से वो लिंक सेटअप के लिए रिक्वेस्ट भेजेगा। उसका रिस्पॉन्स आया तब वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और फिर डिस्कनेक्ट करेगा। यहाँ पे टू वे डेटा एक्सचेंज के लिए ये सीक्वेंस है कि आपका सेंडर, रिसीवर और बजी कंडीशन के लिए। सो दिस इज अ रिजेक्ट रिकवरी, टाइम आउट रिकवरी। For more information of this topic, don't forget to subscribe my channel Pinnacle.